आज मंडी में हम सब आए प्रियंका जी के साथ भगवान भूतनाथ जी के दर्शन किए। इसे छोटा काशी भी कहा जाता है। और उसके बाद गांधी जी के मूर्ति में माल्यार्पण किए और यहाँ दो महान शख्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है, और दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी ने देश के एकीकरण की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए उसे लौह पुरुष कहा जाता है। और इंदिरा जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसे दो महान विभूतियों की, एक की जयंती दूसरे की पुण्यतिथि है। तो मैं आप सब से निवेदन करूंगा, मेरे साथ दोनों महापुरुषों की जयकारा का नारा लगाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और यहाँ के सांसद आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी, सीएलपी लीडर आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तेजिंदर बिट्टू जी, संजय दत्त जी, गुरुकिरत कोटली जी, अलका लांबा जी, कौशल सिंह ठाकुर जी, प्रकाश चौधरी जी, सोहनलाल जी, रंगीला रामराव जी, प्रदीप नरवाल जी और सभी मंचस्थ हमारे अतिथिगण और हमारे कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकृत विभिन्न विधानसभा के सभी प्रत्याशीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सब प्रियंका जी को सुनना चाहती हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर आपके और प्रियंका जी के बीच में नहीं रहना चाहता। कुछ बातें हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सब अभी इंदिरा जी को नमन आपने किया। इंदिरा जी का हिमाचल से क्या नाता है इसे बताने की जरूरत नहीं है। परमार साहब, वीरभद्र सिंह जी, इनके योगदान के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हिमाचल की पहचान है तो इन्हीं महापुरुषों के, इन महान व्यक्तियों के योगदान के कारण से। और प्रियंका जी तो हिमाचली हो गई हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं उनका घर है, तो आपके बीच में आपके नेता उपस्थित हुए हैं। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले चुनाव हुआ तो बहुत खुश थे आप लोग, क्योंकि आपको अपना मुख्यमंत्री यहीं से मिला था। लेकिन समय बीतते बीतते जो उम्मीदें थी वो काफूर हो गई और स्थिति ये बनी कि आज लोग चुनाव के तिथि का इंतजार कर रहे हैं, कब ये मतदान हो। और ये डबल इंजन कहने वाले लोग, हिमाचल के लोगों की निगाह में ये ट्रबल इंजन है। ट्रबल का मतलब जो तकलीफ दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सब के आकंठ में डूबा हुआ, यहाँ के नौकरी को बेचने वाले, यहाँ के लोगों के नौकरी को छीनने वाले, यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने वाले, यहाँ के किसानों मजदूरों के हक छीनने वाले लोगों की सरकार की विदाई आप सब चाहते हैं। हमारे नेताओं ने, प्रदेश के नेतृत्व ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने प्रस्ताव किया, हम ये घोषणाएं करेंगे। 10 गारंटी की अप्रूवल इन्होंने ली। 10 गारंटी की जब बात होती है
तो लोग कहते हैं कि यहाँ महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात होती है, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, ओपीएस लागू करने की बात हो रही है, गोबर खरीदी और दूध खरीदने की बात की जा रही है, अंग्रेजी स्कूल हर विधानसभा में खोलने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा? इन लोगों ने वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया। 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात कही थी, एक भी नहीं बना। इस मंडी में एयरपोर्ट बनाने की बात की गई थी, वो भी नहीं बना। अब कहते हैं जब कांग्रेस 10 गारंटी हिमाचल की जनता को दे रही है तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं 2018 में राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 1300 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। वो 2018 में राहुल जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ गए थे, वहां के किसानों से जो वादा किया, वहां के मजदूरों से वादा किया, वहां के आदिवासियों से जो वादा किया, आज पूरा हो रहा है। किसानों से वादा किया था कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। 2500 तो राहुल जी ने कहा था, पहले साल दिए भी, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया, आप बोनस दे रहे हो, आपके धान हम नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, 4 किस्तों में हम देते हैं। पहला 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 21 मई, पहला 21 मई राजीव जी की शहादत दिवस, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस और 31 मार्च साल का आखिरी, 4 किस्त में देते हैं। अभी चूंकि दीपावली 24 अक्टूबर को हुआ, हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि हम दीपावली से पहले देंगे। कुछ किसान हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं, ये आए हैं 17 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गौपालकों को 2000 करोड़ रुपया वितरण किए, आप पता कर लीजिएगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ मंच में बैठे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो जो वादा राहुल जी ने किसानों से किया था, जो वादा गौपालकों से किया था, जो वादा वहां के आदिवासी और मजदूरों से उन्होंने किया था, वो सारे वादे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 4था साल बीत रहा है। 4 साल हमने वादा पूरा किया। कोरोना काल में भी किसानों को पैसा हमने दिया है। जब छत्तीसगढ़ में हम दे सकते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको कांग्रेस पर विश्वास है कि नहीं है? मुझे जवाब मिल गया साथियों। आपके हित के लिए, आपके हक के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है और इस चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने आपको गारंटी दी है, वो सब पूरा होगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी भर्तियों की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान में राशि देने की बात हो, चाहे गौपालकों या किसानों से जो वादा किया गया है। आज किसानों को कोई दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी करती रही है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, इनको तो विदा करो। जयराम ठाकुर आपसे बहुत वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। अब आप उनको जयराम करिए, जयराम जी की करिए और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबको कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद भूपेश बघेल जी। मेरा जितने भी हमारे मंडी विधानसभा क्षेत्र के
कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वे कतार में खड़े हो जाएं और हमारी नेता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी उनके साथ रूबरू हो रहे हैं। अपना जन समर्थन, अपना आशीर्वाद मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, क्योंकि ये हिमाचल श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से बना, उनके स्नेह से बना, और हिमाचल के लोग श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के ऋणी हैं। और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आज प्रियंका गांधी जी यहाँ पधारी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप इस जन समूह को संबोधित करें। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मैं सब कांग्रेस के लोगों से आह्वान करता हूं, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहनों और भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा भूतनाथ जी के मंदिर में गई, मैंने दर्शन किया। जाते वक्त मैं देख रही थी कि आप सब यहाँ पे बैठे हैं और काफी धूप भी है। आपने इतना इंतजार किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। भूपेश बघेल जी, प्रतिभा सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, श्री कौल सिंह ठाकुर जी, श्री सोहन लाल जी, प्रकाश चौधरी जी, चंपा ठाकुर जी, चेतन ठाकुर जी, चंद्रशेखर जी, पवन ठाकुर जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, नरेश चौहान जी, महेश राज जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम कांग्रेस के नेतागण, वरिष्ठ नेता और आप सब कार्यकर्तागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज जैसे आप सबने कहा, हम दो महापुरुषों की याद करते हैं। सरदार पटेल जी, जिनका आज जन्मदिन था, जिन्होंने देश को जोड़ने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए दिन रात एक किया। और इंदिरा जी, जो मेरी दादी जी थी, आज उनकी शहादत का दिन है। देखिए, मैंने अपने पिछले भाषण में भी बोला सोलन में कि हिमाचल प्रदेश के साथ, और मैं कहूंगी कि देश के साथ, इंदिरा जी का एक आध्यात्मिक रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, समर्पण का रिश्ता था, कर्तव्य का रिश्ता था और एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता था जो आजकल आज की राजनीति में कम ही दिखता है। अगर आज उनकी शहादत के 40 साल बाद भी अगर मैं यूपी के किसी छोटे गांव में जाती हूं, जहां आज के आधुनिक समय में भी पहुंचना मुश्किल होता है, और वहां मुझे कोई मिलता है जो कहता है कि दीदी आपकी दादी आई थी, हमने उनके लिए यहाँ पे खीर बनाई, आपके लिए भी वही खीर बना के हम आपको देना चाहते हैं। या हिमाचल के किसी गांव में मैं जाती हूँ तो कोई कहता है कि हमने आपकी दादी जी को देखा था, और आदर के साथ, प्रेम के साथ ये बातें कही जाती है। तो ये क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या खासियत थी इंदिरा जी में कि आज 40 साल बाद भी देश भर में उनके प्रति सम्मान, आदर की भावना है। उनके गुजर जाने के बाद देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। आप सब मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, आज की राजनीति में पैसों का बोलबाला है, स्वार्थ का बोलबाला है, मीडिया बाजे वादे किए जाते हैं। लेकिन उस समय, इंदिरा जी के समय ऐसा नहीं था। इसीलिए आज भी जब देशवासी उस समय को देखते हैं
तो उनके मन में इंदिरा जी के प्रति आदर है, सम्मान है। जब हिमाचल बना, इंदिरा जी आई थी शिमला, उन्होंने भाषण दिया, बर्फ पड़ रही थी, फिर भी आप सब, शायद आप में से कोई है जिनके दादा दादी नाना नानी उस समय थे, खड़ी रही जनता उनकी बातों को सुनने के लिए। जो विश्वास उनके बीच और जनता के बीच में था वो टूटा नहीं। उस समय शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन देश में माहौल ये था कि लोग कह रहे थे कि ये प्रदेश बना रहे हैं, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, चलाने के लिए पैसा नहीं है, ये इंदिरा जी गलत कर रही हैं। लेकिन इंदिरा जी का विश्वास था आप पर। वो जानती थी कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की जनता बनाएगी। आप सब बैठ सकते हैं, मुझे समय लगेगा। बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए जी। तो इंदिरा जी को पूरा विश्वास था कि आप ही हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे। उस समय परमार जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आपके लिए काम करके दिखाया। उसके बाद वीरभद्र सिंह जी भी आए, तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री आए, आपने देखा कि काम क्या क्या हुआ। यहाँ हिमाचल को बनाने वाले हिमाचल के किसान, हिमाचल के कर्मचारी, हिमाचल के युवा जो सेना पे हमारे लिए खड़े होकर अपनी जान पर खेलते हैं, उन सब ने हिमाचल को बनाया। तो जब चुनाव आता है तो आपको कहा जाता है कि यहाँ की परंपरा बदलिए। अब देखिए, ये सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का प्रदेश है, उसी की भूमि है। मैं जानती हूँ मंडी में शिवरात्रि का 7 दिन का उत्सव होता है, कुल्लू में दशहरे की परंपरा है, नाटी लोक नृत्य की परंपरा है, देश के प्रति समर्पण की परंपरा है। यहाँ के युवा, जैसे मैंने कहा, सेना में भर्ती होते हैं, देश की रखवाली करते हैं। यहाँ के कर्मचारी देश के लिए दिन रात एक करते हैं, सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ की परंपरा ये भी है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं लोग, कुछ बनाते हैं अपने जीवन का। आप खुददार लोग हो, आपने ये प्रदेश बनाया है, आपको गर्व होना चाहिए इस प्रदेश पर और अपनी परंपराओं पर। जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इसकी एक वजह है, मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है, इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। और मैं कहना चाहती हूं कि आपकी भी परंपरा है पुरानी। 1862 में भी यहाँ पे एक वजीर होते थे नरोत्तम, उनका शासन था, बहुत लगान वसूलते थे, जनता का हक मारते थे, मदद नहीं करते थे जब कोई दुखी होता था, संकट आता था किसी पे। आपने उनको उस समय हटा दिया। तो आज की राजनीति में तो और भी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने अनुभव पर चलिए, आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप ही देखिए कि 5 सालों में आपके लिए किया क्या। हाँ, ये सच है कि बड़े बड़े नेता हिमाचल के हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए किया कि आपके लिए किया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या किया है इस पूरे जिले के लिए? शायद अपने दायरे में, अपनी विधानसभा में काम किया, उसके बाहर क्या किया? यहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है? क्या रोजगार बने हैं? यहाँ कितने युवा बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ, बताओ रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? क्यों नहीं मिला? आपको मालूम है कि 63,000 नौकरियां खाली पड़ी, पद खाली पड़ी हैं।
सरकारी पद हैं, 63,000 सरकारी पद खाली हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी आपने पूछा है क्यों? क्योंकि नियत नहीं है। आपके लिए सेना की भर्ती को देखिए, अग्निवीर ले आए। आप कह रहे हैं देश को कि आप देश के लिए शहीद होने के लिए आप तैयार हैं। आप कह रहे हैं आप जाके सरहद पे खड़े होंगे हमारे लिए, और ये सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको ना पेंशन मिलेगा, आपको ना कोई रैंक मिलेगा, 4 साल बाद आप घर लौट जाओ। ये हालात है कि हर भर्ती में घोटाला है, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भर्ती में घोटाला है, चाहे पुलिस की भर्ती में घोटाला है। तो क्या किया है नौजवानों के लिए? वही नौजवान जो इस प्रदेश को बनाने वाले नौजवान हैं, जिनका भविष्य इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आप देखिए पिछले 5 सालों में कमर तोड़ महंगाई है। दूध, दही, आटा, सरसों का तेल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया। जीएसटी लगा दी। यहाँ पे सेब के बागबान वाले हैं, आप जानते हैं कि उसके पैकिंग के गत्ते पे भी जीएसटी बढ़ा दी है। तो हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से। यहाँ के कर्मचारियों ने इस प्रदेश को बनाया। शायद इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्मचारी होंगे पूरे देश भर में से, अगर प्रतिशत देखा जाए। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? आपकी पेंशन छीन ली है। तो आपकी पेंशन भी छीन ली। आप जिंदगी भर काम करेंगे, और सरकारी नौकरी के लिए क्यों चाहते हैं लोग सरकारी नौकरी? क्योंकि एक आशा होती है कि नौकरी के बाद भी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी कोई सुरक्षा होगी, एक सिक्योरिटी होगी। वो भी छीन ली है आपसे। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम स्कीमें इनकी ऐसी हैं जिनसे आपकी भलाई नहीं होती, इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की भलाई होती है। आप बागबान के मालिकों से पूछिए, किसानों से पूछिए, दाम कौन तय कर रहा है आज फसल का? क्या आप तय कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज, वही तय करेंगे दाम। आपसे खरीदेंगे 90 रुपए में और जाके बेच देंगे कितने में ही, जितना उनका जी चाहे। तो ये स्थिति है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है एक प्रदेश में या एक देश में, तो जनता को जागरूक होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप मंडी की अर्थव्यवस्था को देखिए। आपकी अर्थव्यवस्था खेती, बागबानी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है। सेब, टमाटर का आपको सही दाम नहीं मिल रहा है। कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बनाया नहीं गया। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला। कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ की सड़कों का भी बुरा हाल है। तो आप अपने आप से पूछिए कि 5 सालों से ऐसी राजनीति चल रही है आपके प्रदेश में, क्या आप 5 साल और इनको देंगे? तो 5 साल और में होगा क्या आपके लिए? तो अपने अनुभव पे चलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहती हूँ, जागरूकता से अपने अनुभव पे सोच समझ के देखिए कि हमारे लिए 5 सालों में किया क्या, और दूसरों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, और कांग्रेस पार्टी आज क्या कह रही है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो कांग्रेस कह रही है कि वो करेगी। फिर आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेशों में जब उन्होंने वादा किया, क्या वो वादे रखे? क्या जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए उन्होंने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ होगा? तो क्या किया कि नहीं किया? किया ना। बघेल जी बता रहे थे कि अपने प्रदेश में जब ऐसा वादा किया तो सरकार बनते ही 3 घंटे बाद उन्होंने ये काम करना शुरू कर लिया। आज हिमाचल में हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में ये घोषणा आएगी उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके
उस दिन से मिलना शुरू होगा। 5 सालों में हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 लाख रोजगार हम बना के दिखाएंगे। जो मेरे युवा मित्र हैं यहाँ, आप सब जिन्होंने हाथ उठाया, 680 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड बनाएंगे जिसमें 0% ब्याज पे आपको मदद मिलेगी। आप अपना छोटा कारोबार बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, आपको पैसे मिलेंगे और एकदम 0% ब्याज मिलेगा उस पर, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। हर गांव में हम मोबाइल क्लिनिक बनाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि वीरभद्र सिंह जी के समय में कितने आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं वो बने थे, लेकिन आज के दिन वो ठीक तरह से चल नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनको फिर से अच्छी तरह से चलाया जाए और हर गांव तक मोबाइल क्लिनिक जाए। हर विधानसभा में हम 4 अंग्रेजी के मीडियम स्कूल बनाना चाहते हैं। तो आप ही देखिए, ये तो कुछ ही चीजें हैं। हमारे घोषणा पत्र में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम आपकी भलाई के लिए करना चाहते हैं। आप अपना अनुभव देखिए। कांग्रेस ने मंडी में IIT बनाई, 24 घंटे पानी को उपलब्ध किया, सुअरेज सिस्टम बनाया, सचिवालय बनाया, शासन प्रशासन के लिए मंडी में एक सेंट्रल जोन बनाया। वीरभद्र सिंह जी ने गांव-गांव में पाठशालाएं बनाई, शिक्षा साक्षरता में हिमाचल को एकदम टॉप पे पहुंचाया। मंडी में मेडिकल कॉलेज भी बनवाया और आज आपके यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है। क्या बनाया? कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है? कोई IIT, कोई मेडिकल कॉलेज, पाठशालाएं, अस्पताल कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं किया। तो ये वही राजनीति है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। स्वार्थ की राजनीति है। आपके सामने आकर कुछ भी वादा हो सकता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरेगा, वो सच्चाई में नहीं बदलेगा। तो आप ही सोचिए कि आगे 5 सालों में आप चाहते क्या हैं। मैं तो कहती हूं कि सरकार बदल दीजिए, अपना भविष्य बदल दीजिए। आपसे इन्होंने पुराना पेंशन छीना, हम आपको पुराना पेंशन वापस देंगे। आपसे डिग्री छीनी, आपसे रोजगार छीना, हम आपको देना चाहते हैं। सैनिकों के लिए इन्होंने ये अग्निवीर की स्कीम निकाली, हम आपको रैंक और आपका पेंशन देना चाहते हैं। हम आपको शिक्षित करना चाहते हैं, आपके प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितने भी यहाँ नेता बैठे हैं और जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो आपके प्रति समर्पित हैं। आपके लिए दिन रात एक करके दिखाएंगे। इसीलिए इस चुनाव में अगर आप अपना मन बनाएं और एक बार फिर वही परंपरा रखें जिनको ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि एक नई राजनीति, एक अलग राजनीति जो आपकी भलाई के लिए चलती हो, जो आपके हित में काम करती हो, वो आपको दिखेगी। तो मैं आशा करती हूँ, आप सबने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है। मैं आशा करती हूँ कि वोटिंग के दिन भी आप मेरी बातों को याद रखेंगे और अपने लिए ही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और एक ऐसी राजनीति के लिए जो आप ही को आगे बढ़ाना चाहे, उसी के लिए आप वोट देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब मुकेश अग्निहोत्री जी धन्यवाद करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। आप लोगों की आवाज बहुत उठाई है विधानसभा में। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज मंडी में आई और उन्होंने कांग्रेस के प्रचार अभियान में जो गति दी है, जो मार्गदर्शन हमारा किया है, हम उनके आभारी हैं। हम आभारी हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का। और आप सब से ये आग्रह है कि 15 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। 15 दिन रहते हैं, 15 दिन के बाद आपकी सरकार होगी।
कांग्रेस की सरकार होगी। हमारे 10 प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें जुटाएं और शिमला के सचिवालय पे कांग्रेस का झंडा बुलंद करें। प्रियंका जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।